यह आदमी हर रोज अपनी पैरालाइज पत्नी को नहलाता था, लेकिन एक दिन जैसे ही उसने बाटब में पानी भरा, वह अचानक फिसल गया। उसका सिर सिंक से टकराया और वह बेहोश हो गया। उसकी पत्नी बेबस होकर यह सब देखती रही, क्योंकि नल अभी भी चल रहा था और पानी का स्तर उसकी गर्दन तक पहुंचने वाला था, लेकिन वह पैरालाइज थी और कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये समझते ही कि वह जल्द ही डूब जाएगी, उसके अंदर जिंदा रहने की इच्छा जाग उठी और वह बेतहाशा संघर्ष करने लगी। उसने अपने शरीर के एकमात्र काम करने वाले हिस्से अपने दाएं पैर को हिलाया और पैर की उंगलियों से ड्रेन की चेन खींचने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद वह ड्रेन का ढक्कन थोड़ा खोल पाई, लेकिन पानी तेजी से भर रहा था। पानी उसकी नाक तक पहुंचने वाला था। तभी उसने फिर कोशिश की, लेकिन इस बार चेन ही टूट गई। अब उसे लगा कि सब खत्म हो गया है। पानी उसके नाक से ऊपर चला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी बची हुई ताकत बाएं हाथ में लगाई। उसने शॉवर पकड़कर पानी का बहाव कम करने की कोशिश की, लेकिन यह काफी नहीं था। पानी अब उसके सिर के ऊपर पहुंच गया था। आखिरी कोशिश में उसने नल घुमाया, जिससे पानी थोड़ा कम हुआ, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ था। तब उसने अपना दायां पैर ऊपर उठाया और पूरी ताकत से नीचे मारा, जिससे नाली पूरी तरह खुल गई। धीरे धीरे पानी का स्तर कम होने लगा। कुछ देर बाद उसका सिर पानी से बाहर आ गया। अपनी हिम्मत से उसने अपनी जान बचा ली। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस घटना के बाद उसके पूरे शरीर में फिर से एहसास लौट आया। उसने दोनों हाथों से टब के किनारे पकड़े और खड़ी होकर अपने पति को देखने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका पति, जो फर्श पर पड़ा था, वहां से गायब हो चुका था। फर्श पर बने निशान देकर वह समझ नहीं पाई कि उसका पति होश में कैसे आ गया। वह सोचने लगी, क्या वह उसे डुबोकर मारना चाहता था? तभी उसे अपनी दोस्त की बात याद आई कि उसका पति किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। अब उसे समझ आ गया कि यह सब एक प्लान था और उसका पति उसे मारना चाहता था। उसे रोकने के लिए वह किसी तरह बातब से बाहर निकलने लगी, लेकिन उसका शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वह धीरे धीरे ही हिल पा रही थी। वह दरवाजे का सहारा लेकर खड़ी हुई और पूरी ताकत से आगे बढ़ी। फिर वह पास रखी टेबल तक पहुंची ताकि पुलिस को फोन कर सके, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, उसे पता चला कि फोन की लाइन पहले ही निकाल दी गई थी। तभी कमरे के बाहर एक काली परछाई तेजी से गुजरी। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को फॉलो करें।